क्रेज ही ऐसा है कि भाई लोग पागल हो जाते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं, लोग वॉशरूम जाना भूल जाते हैं। तो भाई ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है मैच ना हो। और सौरव गंगोली ने जब कह दिया भाई स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, जब उनके बड़े बड़े तजियाकार, अभी आपने बोला कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो कंट्रोवर्सी इसलिए इस चीज की चल रही है कि भाई कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच, आपको पता है कितना बड़ा मैच होता है, किसके ऊपर इतना पैसा भी लगता है, तो वो हमारे इंडिया के साथ क्लैशेस हैं, इंडिया के हमारे साथ क्लैशेस हैं। ओके, आप ट्रेड ना करो, ओके आप एक दूसरे ना बोलो, अब एक दूसरे के साथ लेन देन ना करो, मैदान में उतरो और एक दूसरे को हरा दो। पाकिस्तान इंडिया को हराता है तो ओके, इंडिया ज्यादा है, जिसको ज्यादा तकलीफ है वो हरा दे, भाई। फेवरेट भी होता है, फेवरेट भी तो इसलिए फेवरेट होता है कि भाई लोग उसको पसंद करते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, हम देखें उसको, आगे हम सपोर्ट करें। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स पीछे बैठे होते हैं, फैंस बैठे होते हैं, वो अपने दिल को ऐसे थाम के बैठे होते हैं कि इंडिया की तरफ जाएं तो बुमराह से लेके आकाशदीप से लेके कृष्णा भी अच्छा चल रहा है और सिराज भी अच्छा चल रहा है, और स्पेशली अर्शदीप जिसको टेस्ट सीरीज में तो मौका नहीं दिया गया। आज भी इंग्लैंड के देखें कैसे उन्होंने आउट किए हैं। ठीक हुआ है कि जब से क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ कि जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हुआ हो। तो लोग देखने के लिए बेताब होते हैं। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली मैच होते हैं वो पीर मंगल बुध को इन्हीं दिनों को मतलब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वो संडे को ही क्यों होता है? आपने देखा होगा वो इसीलिए होता है कि इसकी सब पीछे बहुत बड़ी रीजनें होती हैं, वो हम कैमरे के सामने नहीं बात कर सकते। जो मेरा ख्याल है जो एशिया कप में इंडिया डेफिनेटली खेलेगा। अगर इंडिया ने ना खेलना होता तो बीसीसीआई का जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उसने ये स्टेटमेंट नहीं देनी थी कि हमारे बोर्ड ने या हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि बायलैटरल के अलावा अब पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ किसी भी इवेंट में खेल सकते हो। तो 2025 और बात ये है कि जहां बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट होगी, वहीं पर ये भी एक जो है ना वो खटक रहा है कि कहीं इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो किसी कंट्रोवर्सी की नजर ना हो जाए, क्योंकि बेस्ट मैच जो होना है, जो मेन मैच होना है वो है 14 सितंबर को टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ये मुकाबला सिर्फ मुकाबला नहीं होता, ये एक जंग होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो कंट्रोवर्सीज है ये बेस है इनकी कोई, या फिर ये टोटली बेसलेस है? मुकाबला होगा, क्रिकेट होगी, क्वालिटी होगी और मजा आएगा। क्या ओपिनियन आपका, मैच होने वाला है या फिर नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया में एक प्रॉपर वॉर क्रिएट हो चुकी है। लोग कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम खेलेंगे, गेम वहीं पर होगी। ये सारी सिचुएशन में आपका क्या टेक है? देखें, हिस्ट्री गवाह है कि जब से क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हुई है तब से लेके आज तक ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ कि जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हुआ हो। तो ठीक है, ये बिल्कुल ढकियालूसी बातें हैं कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हो। भाई बिगेस्ट रिवलरी है दुनिया की, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं देखते, ये पूरी दुनिया देखती है। इसका क्रेज ही ऐसा है कि भाई लोग पागल हो जाते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं, लोग वॉशरूम जाना भूल जाते हैं। तो भाई ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है मैच ना हो। और सौरव गंगोली ने जब कह दिया भाई स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, जब उनके बड़े बड़े तजियाकार कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि भाई क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान, वो भी टूर्नामेंट्स के दरमियान और वो भी एशिया का और वो भी T20 फॉर्मेट के अंदर, ये ना हो। ये तो नामुमकिन बात है, ये लिख लें, मेरे से गारंटी ले लें कि इंडिया वर्सेस, और 3 मैचेस हैं, ठीक है, और 3 मैचेस में हो ही नहीं सकता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना खेले। और कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल भी हो जाएगा बड़ी जल्दी आके कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलेंगे कितने दिन आके पीछे। तो ये सिर्फ अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही है, बस वहां के लोग हैं कुछ जो कि इंडिया में चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद के अंदर। ज्यादातर इंडिया की आवाम यही चाहती है कि जिस तरह की आपस में अराइवल्स हैं, जिस तरह की हमारी आपस में लड़ाइयां हुई हैं पीछे, पहलगाम या जो कुछ भी हुआ पीछे, तो वो आपस में खेलें और आपस में एक जंग की तरह खेलें और जीते, एक दूसरे से मुकाबला करें और जीते और एक दूसरे को बताएं कि कौन बाप है कौन बेटा है। अच्छा, एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में है, और जहां पर हम लोग T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, इंडियन साइड कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। 16 मैच खेलकर अभिषेक शर्मा जो है वो नंबर 1 पर आ जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। दे हैव तिलक वर्मा, दे हैव रिंकू सिंह, दे हैव स्काई, दे हैव हार्दिक पांड्या, दे हैव शिवम दुबे, एंड अ ह्यूज लिस्ट इज देयर। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही है। आपने सिर्फ, कौन जीतेगा? देखें 11 की 11 तोपें हैं वो, ठीक है, और भाई उन तोपों में से 2-3 भी चल जाए तो 250 स्कोर तो वैसे ही लग जाता है। वो अभिषेक शर्मा ऐसी तुबाईदार बंदा है को 145 उसने T20 में लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उनका जो है वो जायसवाल है, वो तो पकड़ाई नहीं देता। उसके बाद हार्दिक पांड्या पीछे, वो वैसे ही बहुत बड़ी बला है, ठीक है। तो उनके पास शुभमन गिल है, उनके पास सूर्य कुमार यादव जो कैप्टनसी कर रहा है, एक भी सीरीज अभी तक नहीं हारा अपनी कैप्टनसी के अंदर। और ये इतनी बड़ी बात है कि हमने ऐसा अभी तक कोई कैप्टन नहीं देखा कि जो इतनी लंबी जो है वो गेम को खेल रहा हो और फिर सीरीज भी ना हारा हो। तो उनकी बैटिंग लाइन देख लो, उनकी बॉलिंग लाइन देख लो, 11 की 11 बैट्समैन है, 11 की 11 बॉलर है, 11 की 11 फील्डर है, संभाले तो बंदा किसको संभाले।
ठीक है, उनका इस टाइम जो है वो ओरा चल रहा है, वो किंग ऑफ क्रिकेट चल रहे हैं, ओरा इस टाइम उनका जो है पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, चाहे सेनाज हो, चाहे जो है वो एशियन कंट्री हो, चाहे इंग्लैंड के साथ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी कंट्री के साथ भी हो, तो भाई दे डोमिनेंट, बिल्कुल ये इनका कोई नहीं है कि वो अपने मुल्क में खेल रहे हैं, अपनी पिच पे खेल रहे हैं, तो वो जो है वो डोमिनेट करेंगे। तो भाई हमारा इस टाइम जो मुकाबला है, आप देख लेंगे, हम बांग्लादेश से जो है वो सीरीज हार गए हैं, ठीक है, तो हमारी इस टाइम टीम जो बिल्कुल टूटी हुई है, हमें कोई पता नहीं कि हमारे कौन से प्लेयर खेलने हैं। बाबर आजम को वैसे ही जो है वो T20 से निकाल दिए, रिजवान को वैसे ही T20 से निकाल दिए, हमारे बिल्कुल अभी यंगस्टर हैं, और हमारे यंगस्टर इंडिया की तरह थोड़ी है कि जो आते साथ जो है सेंचुरी लगा देंगे, आते साथ जो है वो धुआंधार जो है वो बारी ले देंगे। तो हमारे तो साइम यूब का सेट होने में 3 साल लग गए हैं, अभी जाके थोड़ा बहुत वो परफॉर्म करने लगा है। तो अब हमारे जो नए यंगस्टर हैं आएंगे, तो वो एशिया कप के अंदर कैसे इतनी जल्दी इतने प्रेशर को अब्सॉर्ब करेंगे, कैसे जो है वो इतनी जल्दी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमारी इस टाइम जो है वो क्रिकेट इस टाइम डाउनफॉल पे चल रही है, और इंडिया इस टाइम जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बस हमारी दुआएं ही हैं, हम मोर्चे पे ही इतबार करते हैं, बाकी अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे, और होपफुली देखें क्या होता है, कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। ये तो बात बिल्कुल कांगर साइड पर आपको नजर आता है। बेसिकली आप देखा जाए तो ज्यादातर जो भी आप कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो अभी ना होने की चल रही है। हाँ। ठीक है, देखा जाए तो बेसिकली हम बात ये करेंगे, अगर आप कह रहे हैं अगर खेल ले तो कौन जीतेगा। हाँ। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अभी जो चल रही है वो इंडिया की ही चल रही है। ठीक है। आपने जितने भी मैच उनकी जूनियर टीम उठा के देख ले, उनकी सीनियर टीम उठा के देख ले, वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं ऐसी चीज की कि वो खेलें आगे आकर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आगे आते हैं, वो खेल के जाते हैं। अभी आपने बोला कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो कंट्रोवर्सी इसलिए इस चीज की चल रही है कि भाई कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपको पता है कितना बड़ा मैच होता है, किसके ऊपर इतना पैसा भी लगता है, तो वो इतना अच्छा मैच होता है, तो इसलिए लोग देखने के लिए बेताब होते हैं। आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली मैच होते हैं वो पीर मंगल बुध को इन्हीं दिनों को मतलब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वो संडे को ही क्यों होता है, आपने देखा होगा। वो इसीलिए होता है कि इसकी सब पीछे बहुत बड़ी रीजनें होती हैं, वो हम कैमरे के सामने नहीं बात कर सकते। वो बहुत फेवरेट भी होता है। फेवरेट भी तो इसीलिए फेवरेट होता है कि भाई लोग इसको पसंद करते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, हम देखें उसको, आगे हम सपोर्ट करें। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स पीछे बैठे होते हैं, फैंस बैठे होते हैं, वो अपने दिल को ऐसे थाम के बैठे होते हैं कि भाई इंडिया के साथ मैच होने वाला है। कई जो फैंस होते हैं वो बहुत उतावले होते हैं कि भाई हम इंडिया को धो देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कभी कभी आप ये भी धो के आ जाते हैं अपने आप को। ऐसी ये खुद भी धुल जाते हैं, धुल जाती है। यही बात है ना कि वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। यहाँ हमारे जो प्लेयर है वो पर्चियों के ऊपर आते हैं। मैं अब बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या करें, परफॉर्मेंस नहीं है ना इनकी, बोलने पर मजबूर करते हैं हमें कि भाई आप परफॉर्मेंस दिखाओ, हम आपको आपकी अप्रिशिएट करें आपको अगर। लेकिन बेसिकली जहाँ पर एट द एंड ऑफ द बात यही होती है कि सर मैम देखा जाए कि अभी जो आपने बोला 14 नंबर को मैच होगा कि नहीं होगा, 110% अब देखा जाए कि मैच नहीं होगा। आप उनको सीनियर को भी उठा के देख लें, उनको जूनियर को भी उठा के देख लें, उनकी कंट्रोवर्सी यही चाह रही है। लेकिन वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग है, वो लोग तो भाई मैदान के अंदर आकर भी जो है ना वो जवाब ले सकते हैं, वो लोग मुकाबला कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि मैच ना करवाने की कोई रीजन नहीं है खास? मैच ना करवाने की रीजन और फिर उसके बाद जो असिस्टेंट है उनकी तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही है कि भाई हम लोग सिर्फ बायलैटरल सीरीज में नहीं आएंगे साथ, लेकिन जो टूर्नामेंट है उसमें हम खेलेंगे। हाँ, उनकी यही है कि देखा जाए अभी आप उनके मैच उठाकर उनके सीनियर्स की भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई हम मैच वगैरह नहीं खेलेंगे इनके साथ। लेकिन मैं अगर मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप मैच खेलें, आप टीम है, एज अ टीम है, आप हमारी पाकिस्तान की टीम है, आप इंडिया, आप भी भाई हैं, आप भी बता रहे हैं, आप भी खेलें। अगर आप देखा जाए आप लड़ाई झगड़ों को साइड पे रखें, आप इधर स्पोर्ट्समैनशिप का अगर देखा जाए ना तो उसके स्पोर्ट्समैनशिप के हवाले से आपको खेलना चाहिए। आप उसको एज अ हकूक के जरिए आप देखा जाए तो उनको आपको खेलना चाहिए। अगर एट द एंड ऑफ मेरा ये कि मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, अगर होगा तो जीतेगा कौन? इंडिया। क्या ठीक है? नहीं, मुझे मेरा ख्याल है जो एशिया कप में इंडिया डेफिनेटली खेलेगा। अगर इंडिया ने ना खेलना होता तो बीसीसीआई का जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उसने ये स्टेटमेंट नहीं देनी थी कि हमारे बोर्ड ने या हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि बायलैटरल के अलावा अब पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ किसी भी इवेंट में खेल सकते हो। तो एसीसी का एशिया कप एक बड़ा इवेंट है, वो डेफिनेटली 8 टीम्स आ रही हैं, और पाकिस्तान इंडिया के बगैर तो एशिया कप वैसे ही डेड है। पाकिस्तान इंडिया निकल जाए तो इसमें कोई अफ्रीका, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंग्लैंड की साइड तो है नहीं। इंडिया के उनसे मैचेस होंगे तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच निकल गया तो समझिए एशिया कप जो है वो माइनस में चला गया। एशिया कप अपना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाएगा। और डेफिनेटली 3 मैचेस की एक्सपेक्टेशन है। पहला मैच 14 सितंबर को फाइनल हो गया, डेडलॉक हो गया, और उसमें जब इनके सींग आपस में फंसेंगे ना तो देखें सियासत की तरफ बात जाती है, बट मैं सियासत पर ज्यादा बात करता नहीं हूँ, मैं हमेशा क्रिकेट पे फोकस रहता हूँ। हमारे इंडिया के साथ क्लैशेस हैं, इंडिया के हमारे साथ क्लैशेस हैं। ओके, आप ट्रेड ना करो, ओके आप एक दूसरे ना बोलो, अब एक दूसरे के साथ लेन देन ना करो,
मैदान में उतरो और एक दूसरे को हरा दो। पाकिस्तान इंडिया को हराता है तो ओके, इंडिया जिसकी ग्रज ज्यादा है, जिसको ज्यादा तकलीफ है, वो हरा दे। वो हरा दे भाई। ग्राउंड में आके फार्म करो ना, तब पता चलेगा जाके किसमें ज्यादा दम है। और अगर टीम्स की देखें तो हमारी टीम आज वेस्ट इंडीज से जीती है, बट उससे पीछे बांग्लादेश से हम बुरे तरीके से हारे थे, 2-1 से एक्सपोज हुए। आज भी हमारे शाहीन का रिदम नजर नहीं है, आज भी हमारे हारिस रऊफ का रिदम नजर नहीं है। सुफियान अच्छा खेला, मोहम्मद नवाज ने स्पिन में अच्छा बॉलिंग की। इंडिया की तरफ जाएं तो बुमराह से लेके आकाशदीप से लेके कृष्णा भी अच्छा चल रहा है और सिराज भी अच्छा चल रहा है, और स्पेशली अर्शदीप जिसको टेस्ट सीरीज में तो मौका नहीं दिया गया। आज भी इंग्लैंड के देखें कैसे उन्होंने आउट किए हैं। ओके वो T20 फॉर्मेट है, वो टेस्ट फॉर्मेट है, बट बात करने का मकसद ये है कि उनके प्लेयर्स प्रेशर नहीं लेते, इंग्लैंड को उनके घर में जाके हरा रहे हैं। और एशिया कप में इनमें से काफी शम्मन पॉसिबिलिटी है कि शम्मन आए, क्या राहुल आएगा, ऋषभ पंत आएगा, आकाशदीप आएगा, हो सकता है उसके बाद अर्शदीप सिंह आएगा, तो यहीं से जडेजा आएगा, तो यहीं से लड़के, सॉरी जडेजा T20 से रिटायर हो गया, यहीं से लड़के निकल के आगे आएंगे। और इनमें जब एड ऑन होगा सबसे बड़े प्लेयर का, दुनिया क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, तो भाई साहब वहां पे माहौल जाके गर्म होना है। और पाकिस्तान के जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, स्काई मिस्टर 360 डेफिनेटली मैं कहता हूँ अभिषेक, संजू सैमसन, उसके बाद तिलक वर्मा, स्काई, हार्दिक पांड्या, उसके बाद एक इनका नीतीश कुमार रेड्डी भी T20 खेलता है। और एक और लड़का आया था, मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, इनका यंग शिवम दुबे भाई, उनके पास रिंकू सिंह है, तो वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, तो उनके पास स्ट्राइड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान को वहां पे जीतना है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जैसे 2017 में हमने खेली, 2021 में हमने खेली, 21 के बाद हम इंडिया से मैच, 2022 के एशिया कप में जीते, हम 23 में हारे, 24 में हारे, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी हारे, तो उसके बाद हम फिर हारे। ACC में भी हमारा रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। जो ऑन पेपर बात है, जो फैक्ट्स के साथ बात है, वो यही है कि उनकी साइड स्ट्रांग है, बट होपफुली देखेंगे 14 को बनता क्या है। अच्छा, एक और चीज ये भी है कि भाई जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं सिचुएशंस को, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडियन साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है T20I के अंदर? ऑलरेडी उनका बैट्समैन भाई नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान शैटर्ड और स्कैटर्ड नजर आता है अपने स्क्वाड के अंदर। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमने स्क्वाड खिलाना क्या है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पाकिस्तान अगर टाकरा जो है होता है 14 सितंबर को, तो हम वो तगड़ा मुकाबला कर पाएंगे? देखिए डेफिनेटली हम कंपैरिजन करते हैं अभिषेक वर्सेस जायसवाल का, तो सॉरी अभिषेक वर्सेस साइम अयूब का। अभिषेक 16 T20 मैचेस खेल के वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बन चुका है। और आज सुबह ही जब साइम अयूब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले हैं, मैंने देखा उसके 32 मैचेस हैं, जिसमें सिर्फ उसकी एक 50 थी, और आज उसने सेकंड 50 अपनी रजिस्टर्ड किया है। तो यहीं से पता लगता है कि हमारे यंग टैलेंट, उनके यंग टैलेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। उनका यंग टैलेंट जो है वो 297 कर रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसे हमने सीरीज हारी। उनका यंग टैलेंट साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड में जाके 287 कर रहा है। ऑन पेपर उनकी साइड हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑन द डे प्रेशर कौन हैंडल करेगा? हाँ, अब पाकिस्तान के पास एक पॉजिटिव चीज है, वो पॉजिटिव चीज क्या है कि किंग कोहली नहीं खेल रहा। हमें जब जब डजा है, हमें विराट कोहली ने डजा है, जब जब हमें मारा है विराट कोहली ने मारा। अक्सर हार्दिक पांड्या भी पड़ जाता है, याद है आपको कि हम लोगों ने एक दफा उसने दुआ मांगी थी और बाबर की किल्ली उड़ा। हाँ, नहीं नो डाउट हार्दिक पांड्या भी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन हार्दिक के साथ भी विराट खड़ा होता है। उसे पता है कि विराट मेरे पीछे खड़ा है। जैसे विराट ने एशिया कप में हमें 100 लगाया, उसके पीछे ओडी वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, उसके पीछे 2000 वो 18 बॉल पे 48 सबसे चुभने वाला मैच, मतलब 3 साल चैंपियंस ट्रॉफी का 100 में। वही कह रहा हूँ कि जब जब कोहली सामने आया उसने नहीं हमें छोड़ा। तो इस दफा शुक्र है कि कोहली नहीं होगा, हार्दिक होगा। लेकिन वो जो कोहली की कार्बन कॉपीज आई हैं उसका क्या? हाँ, राहुल उसकी कार्बन कॉपी है, अभिषेक शर्मा जो है वो युवराज की कॉपी उठ के आ गई है। तो नो डाउट उनके पास प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम मेरिट के साथ जाएंगे, एक सलमान मिर्जा प्लेयर आया था, तो हमने उसको वेस्ट इंडीज टूर से ड्रॉप करके दोबारा शाहीन को डाल दिया। वो मिडऑकर बॉलर नजर आ रहा है शाहीन राइट नाउ। उसके बाद स्पेशली स्पिन बॉलिंग में सुफियान को हमने बांग्लादेश की विकेट जहां पे स्पिन चल रहा था, हमने एक भी मैच नहीं खिलाया, हमने जाके खिलाया वेस्ट इंडीज में, उसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। तो होपफुली पाकिस्तान अच्छी सिलेक्शन करेगा, क्योंकि इंडिया हमेशा सिलेक्शन करता है मेरिट पे, हम हमेशा सिलेक्शन करते हैं पर्ची पे। अगर दोनों साइड से मेरिट पे सिलेक्शन हो तब मजा ज्यादा आएगा।